कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज़ आपके हिसाब से काम ना करे, तो उससे आप डिटैच होना शुरू कर दोगे। इसलिए अटैचमेंट ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं लाएगी, डिटैचमेंट लोगों का दिमाग खराब करती है। और दिमाग खराब नहीं करती, बल्कि डिटैचमेंट का जब अनुभव होता है, तो लोगों की बुद्धि ठिकाने आ जाती है वापस। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया कि गुरुजी अगर डिटैचमेंट होनी होती है, तो फिर अटैचमेंट होती क्यों है? और ऐसी क्या चीज़ है इंसान के अंदर जो अटैचमेंट को जन्म देती है, अटैचमेंट का कारण होती है? तो ये आज का सवाल है। अच्छा, अटैचमेंट और डिटैचमेंट को समझने से पहले एक तीसरा शब्द आता है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी एक शायद लैटिन शब्द है या फ्रेंच का वर्ड है, मुझे ये ध्यान नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जिसका जो रूट वर्ड है उसका मतलब है सेम। सेम मतलब समानता, सिमिलैरिटी। तो हम जब इंसान से जोड़ने के बाद आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो हम उस चीज़ की बात करते हैं जो हमें अपने जैसी दिखती है। और आइडेंटिटी का मतलब है कि हमें अपनी कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें अच्छी लगती है, चाहे वो इंसान हो, गाड़ियाँ हो, चाहे भौतिक सुख-सुविधाएँ हो, कुछ भी हो, उन चीज़ों को जब हम अपना मान लेते हैं, जब उन चीज़ों को हम परमानेंटली अपने से जोड़ के रख देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि मैं या मुझसे ये चीज़ ताल्लुक रखती है, ये चीज़ मेरी है और ये चीज़ या इसका संबंध मुझसे है। तो ये दोनों चीज़ें जब ये संबंध मुझसे रखती है, ये मेरी चीज़ है, तो ये और मैं दोनों एक हो गए। इस प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर बहुत लंबी चीज़ें हो सकती हैं, वो एक डिटेल अलग होगी, बट इस प्रोसेस को मोटा-मोटा कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन के लिए होता क्या है कि किसी चीज़ का आपकी बुद्धि में आना, आपके मन में आना और आपकी इंद्रियों से करीब आना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको आपके घर में अगर बच्चा होगा कोई छोटा या आपने बच्चे के साथ अनुभव किया होगा, 1 साल, डेढ़ साल के बच्चे को या 8-9 महीने के बच्चे को आप छोटा-सा खिलौना उसके हाथ में दे के रखना, कुछ मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद उससे वो खिलौना वापस ले लेना। ठीक है, ले लेना या छीनने की कोशिश करना और देखना चांसेस ये होंगे कि 99% वो बच्चा रोएगा या वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि उससे वो खिलौना बिछड़ने का जो दुःख होगा, वो उससे झेला नहीं जाएगा, वो उस बच्चे को थोड़ा-सा बुरा लगेगा। और यहाँ पे ये बच्चा जो है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनली उस खिलौने से अटैच हो गया, लेकिन फिज़िकल लेवल पे जो वो शेप उस खिलौने की थी, जो उस खिलौने का आकार था, जो उस खिलौने की बनावट थी या उस खिलौने से उस बच्चे को जो मज़ा आ रहा था टाइम पास करने में, आपने वो मज़ा, ठीक है, वो शेप, वो आकार या वो जो जुड़ाव उस बच्चे का उस खिलौने से हुआ था, आपने वो जुड़ाव उस बच्चे से खींच के अलग कर दिया। ऐसे शुरुआत होती है अटैचमेंट की। और यहाँ पे उस छोटे से बच्चे की बात की जा रही है जो अभी छोटा-सा है, जिसके अंदर अभी इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप नहीं हुई हैं, जिसके अंदर फीलिंग्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं है और यहाँ तक कि ग्रंथों के आधार पे उस बच्चे के अंदर अभी कर्म बंधने भी शुरू नहीं हुए, लेकिन वो बच्चा मोह माया की चपेट में आ गया। ठीक है? अब एक ऐसे व्यक्ति की बात करो भैया जो मतलब अपने आप में वयस्क है, 20-25 साल की उम्र है, दुनिया को बहुत करीब से समझने की कोशिश कर रहा है, स्कूल कॉलेज वाली लाइफ है, नया-नया रिलेशन में गया है, तो ऐसा व्यक्ति तो दुनिया भर की चीज़ों में फँसा हुआ है, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को जाने-अनजाने ऑटोमैटिकली सबकॉन्शियसली या जानबूझकर मोह माया में बुरी तरह फँसा होता है। और मोह का मतलब यही होता है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, इसको भी मैं ले लूँ, उसको भी मैं ले लूँ। और ये प्रोसेस बड़ा नॉर्मल है और इसमें कोई ख़ास बात भी नहीं है। हर एक व्यक्ति मोह से मतलब अटैच होता है चीज़ों से, मतलब चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ से वो अटैच होता है। पता है बदलाव कब आता है? बदलाव तब आता है जब डिटैचमेंट का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? और अटैचमेंट से ज़्यादा डिटैचमेंट का जो एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा दुःखदायक होता है, उससे ज़्यादा बड़ा बदलाव आता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, एक चीज़ से अटैच होने के बाद कोई बदलाव नहीं आया लाइफ में, ये मेरी होगी ठीक है, आई लाइक इट। यहाँ से अटैचमेंट हुआ, वहाँ से अटैचमेंट हुआ, कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव चेतना में आया ही नहीं। जुड़ाव जो होता है चीज़ों से, जो अटैचमेंट होता है, जो मोह होता है, वो आपके जीवन में ज़्यादा बड़ा बदलाव ला ही नहीं सकता। लेकिन जो खिंचाव होता है, जो अलगाव होता है, जो डिटैचमेंट होता है, ठीक है? जो मोह से चीज़ें छूटने की जो बात आती है, वो ज़्यादा बड़ा आपकी चेतना में बदलाव लाती है। इसलिए अटैचमेंट ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं लाएगी, डिटैचमेंट लोगों का दिमाग खराब करती है। और दिमाग खराब नहीं करती, बल्कि डिटैचमेंट का जब अनुभव होता है, तो लोगों की बुद्धि ठिकाने आ जाती है वापस।
ठीक है? इसलिए होता क्या है कि लोग जब चीज़ों से डिटैच होते हैं, तो डिटैच होने से पहले उनके मन के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। वो उनको बोरियत महसूस होगी, ठीक है? उनको झटका लगेगा कि यार मैंने तो ये चीज़ की उम्मीद लगाई नहीं थी, मुझे इस बात का झटका लग मतलब ऐसे कैसे संभव है कि चीज़ ऐसे हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज़ आपके हिसाब से काम ना करे, तो उससे आप डिटैच होना शुरू कर दोगे। कोई भी चीज़ अगर आपके हिसाब से आपको वो मज़ा ना दे, आपके हिसाब से उसकी मतलब आपकी वो उम्मीदों पे खरा ना उतरे कोई भी चीज़, तो आप डिटैच होना शुरू हो जाओगे। और अगर वैसे डिटैच नहीं होगे, तो समय के साथ-साथ बोरियत आपको डिटैच कर देगी, ठीक है? तो ये 2 ही 3 कारण होते हैं डिटैच होने के। लेकिन डिटैच होने के बाद आपको जो मन में जो आपके क्रांति आती है, आपकी बुद्धि में जो बदलाव आता है, वो जो बदलाव होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? और उस बदलाव की वजह से ही आपको जीवन समझ आता है। ऐसा नहीं कि आपको जीवन अटैचमेंट के साथ समझ आता है, ना। जीवन आपको डिटैचमेंट के बाद ही समझ आएगा। जीवन आपको उस व्यक्ति से या उस वस्तु से अलग होने के बाद ही समझ आता है कि हाँ, इस चीज़ के साथ जो मेरी अटैचमेंट थी, उस अटैचमेंट ने मेरे जीवन में क्या बदलाव लाया और उससे डिटैच होने के बाद मेरी बुद्धि में क्या बदलाव आया। इसलिए लोग जानबूझ के अटैच तो हो जाते हैं, मतलब जानबूझ के अटैच होते हैं या ऑटोमैटिकली अटैच होते हैं या व्यावहारिक तौर पे अटैच हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है और डिटैचमेंट ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है और इसीलिए लोगों को डिटैच होने से थोड़ा-सा डर भी लगता है। लोग नहीं चाहते अलग होना क्योंकि डिटैचमेंट का कारण अकेलापन भी होता है। इसीलिए लोग कभी ऐसी चीज़ों से अटैच मतलब डिटैच नहीं होना चाहते। यही मैं कहना चाहूँगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।